कभी कोई बहू अपने ससुराल वालों से आज तक खुश हुई है भला? बस मौका मिलना चाहिए। इन्हें तो शिकायतों का पुलिंदा ले करके बैठ जाती हैं। जब देखो ससुराल वालों को देखकर बस मुंह सूजा रहता है, और मायके वाले आ जाएं तो चेहरे पर से मोती झड़ते हैं। ननदें ही चुपती हैं लोगों को, खुद की बहनें नहीं। सारा अपनापन तो सिर्फ अपने ही मायके वालों के लिए होता है। संडे का दिन था। सुमित्रा जी बड़बड़ाई जा रही थी और यहाँ सुलोचना अपने काम में लगी हुई थी। पता था कुछ भी बोलना अपना ही सिर फोड़ने के बराबर है, इसलिए चुपचाप कामों में लगी थी। यह तो रोज का ही तमाशा था। वर्किंग है इसलिए रोज तो बच जाती थी, पर आज संडे है तो सुनना ही पड़ेगा। आज तो फिर भी सुमित्रा जी अकेले ही बैठी थी, नहीं तो बेटा संदीप भी साथ में बैठकर पंचायत कर रहा होता, और दोनों माँ बेटे का सबसे फेवरेट टॉपिक भी सुलोचना ही होती थी। भगवान जाने ये बेवजह की अफवाह कौन फैलाता है कि औरतों को ही सिर्फ पंचायतों का शौक होता है। कभी किसी घर में अगर बहू पुराण चल रही हो तो देखा करो गौर से, घर के पुरुष भी मिर्च मसाला लगाकर चटकारे लेकर पंचायती करते हैं। खैर, थोड़ी देर पहले ही सुलोचना की दीदी और जीजाजी आकर गए थे। संदीप घर पर नहीं था और सासू माँ भी उनके साथ बैठकर बात नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें चाय नाश्ता देने के बाद सुलोचना उनके पास बैठकर खूब हंस बोल रही थी। और वैसे भी खुद के दीदी जियाजी से तो कोई भी खुलकर बात कर ले, इसलिए सुलोचना खुलकर बात कर रही थी। बस यही बात सुमित्रा जी ने पकड़ ली और उसे सुनाई जा रही थी। अरे हमारी भी बेटियां आती हैं, लेकिन मजाल है कोई इतना हंस बोल ले उनसे। एक तो बहुएं खुद ही फर्क करती हैं ससुराल वालों और मायके वालों में, ऊपर से कहती हैं कि ससुराल वाले हमें अपना नहीं मानते, अब क्या जान ही दे दें इनके पीछे। इतनी देर में सुलोचना ने अपना काम निपटाया और अपने कमरे में चली गई। उसे इस तरह चुप देखकर सुमित्रा जी और जल भुन गईं। अब तो बात उनके ईगो पर आ चुकी थी। अब तो उन्होंने और जोर से बोलना शुरू कर दिया, तो सुलोचना को निकलकर बाहर आना ही पड़ा। क्या बात है मम्मी जी, आपको मुझसे क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है? अरे परेशानी तो मुझे है, मेरी बेटियों से। जब वो लोग आती हैं तो उनके पास बैठकर बात नहीं करती। अरे मेरी बच्चियों की एक ही भाभी है, थोड़ा सा मान सम्मान दे देगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? मेरे बच्चों का भी मन भरा रहेगा अपने मायके से। माफ़ करना मम्मी जी, लेकिन मुझे भी चुपचाप बैठने का कोई शौक नहीं है, पर पता तो चले कि कब कौन सी बात पकड़ ली जाएगी, इसलिए चुप रहती हूँ, कहकर सुलोचना अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा जी को अपनी और अपनी बेटियों की गलतियाँ अच्छे से याद आने लगी। जब सुलोचना शुरू में शादी होकर घर आई थी, वह जब भी साथ बैठकर कोई बात करती थी तो उसकी हर बात को पकड़कर उसका मुद्दा बना दिया जाता था, और जब तक सुलोचना माफ़ी न मांग ले उस मुद्दे को रबड़ की तरह खींचा ही जाता था। 7 महीने पहले जब सुमित्रा जी की बेटियां आई थीं, तब सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे और सुलोचना रसोई में काम कर रही थी। अभी सबको खाना खिलाकर फ्री हुई थी, इसलिए रसोई की सफाई कर रही थी। इतने में छोटी ननद ने कहा, भाभी जरा चाय बना लो। सुलोचना सारा काम छोड़कर चाय बनाने लगी और चाय बनाकर ले आई। देखा तो ट्रे में 3 कप चाय ही थे। यह देखकर सुमित्रा जी ने कहा, बहू यह तो सिर्फ 3 कप चाय है, हम तो 4 लोग हैं। मम्मी जी, आपने ही तो कल मना किया था कि खाना खाने के बाद मैं कम से कम 1 घंटे से पहले चाय नहीं पीऊँगी, आपको गैस की समस्या हो जाती है ना। वाह भाभी, अपनी ही सास को चाय पीने से मना कर रही हो, वो भी
उन्हीं के घर में? वाकई आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। छोटी ननद ने कहा, एक बार पूछ तो लेती मुझसे कि मैं चाय पीना चाहती हूँ या नहीं। पर मम्मी जी, कल आपने ही तो, अब तुम मम्मी को बताओगी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। मम्मी की एक कप चाय भी तुम्हें भारी पड़ रही है। अभी तो मेरे सामने ही मम्मी से ऐसा व्यवहार कर रही हो, तो पीठ पीछे तो पता नहीं क्या करती होंगी। संदीप ने कहा, जैसे सुलोचना उसकी माँ पर अत्याचार करती हो। पर संदीप जी, मैंने तो, अरे हद है, जवान पे जवान लड़ाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि अपनी गलती ही मान ले। अब की बार बड़ी ननद ने कहा। उसके बाद तो जब तक चारों ने मिलकर सुलोचना को जी भर के नहीं सुना लिया, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। सुलोचना की तो आंखों से आंसू ही आ गए। चारों अपनी टीम बनाकर एकजुटता का सबूत देते, जैसे पता नहीं सुलोचना बहू नहीं बल्कि किसी प्रतिद्वंदी परिवार से हो। वो दिन था और आज का दिन है। सुलोचना कभी इन लोगों के साथ बैठकर बात तक नहीं करती। जितना जरूरी हो उतना ही बोलती है। शुरू में तो उसे घुटन भी होती थी। इस कारण से उसने जॉब ज्वाइन कर लिया। हालांकि संदीप और सुमित्रा जी ने मना भी किया, पर सुलोचना नहीं मानी। अब घर का काम निपटाती है और अपने वर्किंग प्लेस पर चली जाती है। शाम को आकर अपना काम निपटाया और सीधे अपने कमरे में। नंदें आती हैं और अपना सा मुंह लेकर ही चली जाती हैं। उनसे भी सिर्फ उतनी ही बातें जो ज़रूरत व ज़रूरी हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।